हेलो बच्चों, आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बताया था कि रेजोनेंस कैसे होती है और कौन से ग्रुप रिलीजिंग होते हैं और कौन से विड्रॉइंग होते हैं। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगी और सबसे फर्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, हम उसको ऐसे लिखते हैं, जब भी मैं बात कर रही हूं कि एसिडिक कैरेक्टर ये क्यों शो करता है तो इसमें से H पॉजिटिव निकाल लोगे। एसिड का मतलब ये होता है जिसमें H पॉजिटिव को लूज, जिसके पास H पॉजिटिव को लूज करने की टेंडेंसी हो। तो अगर मैं बात करती हूं इसमें से H पॉजिटिव निकाल दो, अगर आप इसमें से H पॉजिटिव निकाल दोगे तो ये बनेगा। तो इस केस में अगर ध्यान से देखो, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये ऐसे क्यों कन्वर्ट होता है, मोस्टली तभी ये चीजें होती हैं पक्के से वो आगे क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। अगर हम ध्यान से कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, कार्बोक्सिलेट आयन को देखें तो इसमें भी रेजोनेंस हो रही है। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है रेजोनेंस कहाँ होती है, डबल, जहां पे भी डबल सिंगल, डबल हो, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता हो तो वो प्लीज पीछे की जो मेरी वीडियोस हैं उनको मैं आपको नीचे लिंक भेज दूंगी, आप वो देख लेना, उसके बाद ही ये चीजें आपने करनी है। अब रेजोनेंस देखो कहाँ, लोन पेयर, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की बात करते हैं। लोन पेयर से स्टार्ट होगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसे आएगा, ओ, ये न्यूट्रल था और इसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। दिस लोन पेयर चेंजेस इनटू डबल पाई बॉन्ड। ये इनिशियली पॉजिटिव है लेकिन जब ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियोस में बताया है। सिमिलरली अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आएगा, इसमें कैसे मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज से, हाई डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा और नेक्स्ट पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, इसके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। तो आपका आएगा O, दिस इज O नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड एंड दिस इज लोन पेयर। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट के ये बने हैं और ये बने हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं बट इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। तो इनको बोलते हैं किस टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स मिले, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगी, चार्ज सेपरेशन होगी। यहाँ पे क्या हो गया, पहले न्यूट्रल था और फिर दो चार्जेस आ गए तो इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। और इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ नेगेटिव था और वही नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है। तो ये किस टाइप के स्ट्रक्चर मिले आपको, यहाँ पे क्या हो रही है, चार्ज डीलोकलाइजेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रही है चार्ज सेपरेशन और कार्बोक्सिलेट आयन में हो रही है चार्ज डीलोकलाइजेशन। मैंने रूल ऑफ रेजोनेंस जब आपको करवाए थे तो वहां स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। वहां मैंने आपको बता रखा है चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो डीलोकलाइज्ड वाले स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर ये ज्यादा स्टेबल होते हैं तो ऑलरेडी इसका मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए बिकॉज प्रीवियस जो मेरे स्ट्रक्चर बने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो चार्ज सेपरेटेड थे और इसके जो स्ट्रक्चर बने हैं वो चार्ज डीलोकलाइज्ड बने हैं, एंड चार्ज डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर। सो दिस इज द मेन रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो आपको बस यही लिखना था,
कि क्यों ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सिमिलरली अगर मेन चीज, अगर मैं यही बात आपको फिनोल के बारे में बात करूं, एसिडिक कैरेक्टर सेम हम ऐसे ही फिनोल में भी बात कर सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल, फिनोल क्या होता है, ये होता है फिनोल, दिस इज फिनोल। अब ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, यहां क्या होगा O नेगेटिव, दिस इज O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं फिनोल, और इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। सेम सेम जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया वैसे ही ये वाला पार्ट भी आपका ऐसे ही आएगा। तो इस केस में अगर मैं बात करती हूं, दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता ही है। इसमें जब आप इसके जब स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिनोल के बनाओ, ऐसे ही मैं अलग से बना देती हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। ऑलरेडी आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। देखो ये है फिनोल, इसके अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां से स्टार्ट होगा, है ना, लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर। सो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये न्यूट्रल था और इसने अपने इसको शेयर किए हैं तो इसके पास आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसके पास चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। फिर आगे भी कॉन्जुगेटेड है तो आप इसको ऐसे बता दोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको आपने कुछ नहीं किया, ये आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। फर्दर ये फिर डीलोकलाइज कर रहा है, तो ये चेंज हो गया बॉन्ड में और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद अगेन ये इसमें शिफ्ट करके फिर से फिनोल की फॉर्मेशन कर देगा। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, देखो फिर से ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। तो ये फिनोल के स्ट्रक्चर बने, फिनोल के जो स्ट्रक्चर बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बने, इनमें भी क्या आई, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स बने, चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स। और सेम अब आप फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर्स बनाओ और फिर सेम उसमें सिंपल चार्ज है तो उसमें क्या होगी, डीलोकलाइजेशन होगी। चलो मैं वो भी आपको बना के दिखा देती हूँ। तो अगर मैं इसके नेक्स्ट बनाती हूँ स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड के, फिनॉक्साइड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये है फिनॉक्साइड है, तो इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, हाई डेंसिटी यहां है तो लोन पे से बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, जिसको आपने कुछ नहीं किया उसको आपने वैसे ही लिखना है। यहां पे जैसे चेंज किया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, पहले नेगेटिव था तो अब न्यूट्रल हो गया, जब इसको आपने शिफ्ट किया तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव फर्दर फिर कॉन्जुगेशन में है, तो ये सारे ही स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, जिसको आपने कुछ नहीं किया उसको आपने वैसे ही लिखना है। ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, फर्दर ये फिर रेजोनेंस कर रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, और यहां से बॉन्ड बना, यहां नेगेटिव चार्ज आया, और लास्ट में ये जो इसका ये फिर सेम आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिनॉक्साइड। यहां से इसने बॉन्ड बना दिया
और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो जो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन के बने, दिस इज फिनॉक्साइड, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये कैसे बने आपके, ये कैसे बने, चार्ज डीलोकलाइज्ड, चार्ज डीलोकलाइज्ड structures, and we know charge delocalized structures are more stable than charge separated structure. That is why phenol behaves as a acid. तो फिनोल एसिड की तरह एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, बिकॉज जब वो H पॉजिटिव लूज करता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनोल, because charge delocalized structure are more stable than charge separated structure. तो ऐसे आप बता सकते हो। अब इसका मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगी, वो ऑर्डर आपने मेन जो है लर्न करके रखना है, बिकॉज कॉम्पिटिशन में अगर देखा जाए तो उस ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको ऑर्डर बताऊंगी कौन सा सबसे अच्छा एसिड है। ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है या फिनोल लिया है, यहाँ मैंने फिनोल लिया है, इससे पहले मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl है ना, HBr, HI, जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। बट अभी मैं आपको नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड का एक ऑर्डर बताऊंगी जो आपने जरूर से लर्न करना है। कंपटीशन में उसमें से कोई ना कोई कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रांग होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अभी जो मैं आपको ऑर्डर बता रही हूँ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें कई बार कंपैरिजन आ जाता है, सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा है बेटा, ये आपने याद रखना है। तो RSO3H, दिस इज नोन एज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और उसके बाद आता है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है PHOH मतलब फिनोल, उसके बाद आता है CH3OH, देन वाटर, और उसके बाद आता है ROH। ये याद रखना, जो मिथेनॉल है वो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन अगर इथेनॉल आएगा, 2 कार्बन मतलब जिसमें हो 2 कार्बन, वो वाटर से पीछे आता है। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि ये काफी बार ये चीज पूछी गई है, तो इसको आपने याद रखना है। एंड देन आपका आता है HC ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, एंड देन NH3। ये ऑर्डर है, आपने ये चीजें याद रखनी है। सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इसमें भी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन 3 O है तो डीलोकलाइजेशन जो है वो ज्यादा होती है। मतलब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जैसे ये S है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हुआ है ना, ये देखो, दिस इज सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज सल्फोनिक एसिड। जब आप सल्फोनिक एसिड में से H निकालोगे तो यहां पे ऐसे बनेगा। क्या हुआ, ये जो थे इसके 4, इस केस में यहां 4 सेपरेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पे चार्ज डीलोकलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उस केस में तो सिर्फ बेटा यहाँ कार्बन था और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही थी, इस केस में यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगी, नीचे भी डीलोकलाइजेशन होगी। तो इस वाले केस में जो है डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपने इस ऑर्डर को अच्छे से लर्न कर लेना है, बिकॉज दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लो, लिख लो, इसके ऊपर लर्न, आपको ये लर्न करना है। काफी बार ये चीजें पूछी जाती हैं, कैसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, आपको पूछ लिया, एक ऐसे दिया होगा उसने, ऐसे दिया होगा, एक ऐसे ही दे दिया होता है सीधे। आपको पूछेगा हाँ बताओ जी कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा होता है। तो दिस इज अ more acidic as compared to this is more acidic,
मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस वन। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको है, ये जो ऑर्डर है आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी होती है नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी हेल्प भी लेंगे हम। तो ये आपने लर्न करना है, फिर अपने आप वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो बेटा, आपने जो भी चीज़ें यहाँ से सीखी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, और उनको बताना है कि ये ऑर्डर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता है उनको इसके बारे में बताओ। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।